गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में मैं आरसी सर्किट के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आरसी सर्किट में हम लोग जानते हैं कि जो भी फार्मूला हम लोगों का डिराइव किया हुआ है चार्ज का और करंट का, उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कैपेसिटर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। इसी को कंडीशन मान करके वो फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। साथ ही साथ लूप की संख्या एक है, मतलब एक ही लूप में कैपेसिटर भी है, रेसिस्टेंस भी है, सेल भी है, सब कुछ एक ही लूप में है। उसके बाद फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। लेकिन अगर केस वन में हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें कैपेसिटर पे शुरुआत से ही कुछ चार्ज था, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने रिलीज़ किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कैपेसिटर पे इनिशियली कुछ चार्ज रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और आपको बताया था ये भी कि इसको हम जैसे हम लोग थ्योरी डील करते हैं वैसे पूरी इंटीग्रेट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने उस वीडियो में डील किया था, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक, अगर लूप की संख्या अगर एक से अधिक होगा तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, इसी के बारे में हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे हम लोग थ्योरी डील करते हैं उस तरह से डील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस तरह से अगर डील करते हैं तो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद बहुत ही लंबा चला जाएगा और वैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, समय भी किल होगा। ठीक है, तो हम कोई अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। हम ऐसे प्रॉब्लम्स को 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। आप उसके स्टेप्स को देखिए, ये कैसे हम सोचते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको डील करने के लिए हमने एक सिचुएशन लिया है, वो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें एक कैपेसिटर है, ये 2 रेसिस्टेंस है, एक यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस, एक ईएमएफ है, ये स्विच है, इनिशियली अनचार्ज है, स्विच को अभी ओपन रखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें तो आफ्टर t सेकेंड के बाद इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा और प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट होगा। यही 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए ध्यान से, हम इक्विवेलेंट सेल मेथड का यूज करके इस लूप की संख्या को सबसे पहले रिड्यूस करते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, सो देखिए, इस ब्रांच में ये 2 जंक्शन देखिए, ए और बी, और इतना पार्ट को हम देख रहे हैं। यहाँ से ए और बी के बीच में एक ब्रांच ये लगा हुआ है और एक दूसरा ब्रांच ये लगा हुआ है। ठीक है, एक ब्रांच और लगा हुआ है, उसको हमको उससे अभी मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये ब्रांच और इस ब्रांच से। ठीक है, इस ब्रांच में ईएमएफ ई है और रेसिस्टेंस 2R है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों रेसिस्टेंस को, ये 2R को हम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेते हैं। और इस ब्रांच में ईएमएफ नहीं है, रेसिस्टेंस 2R है, तो इसमें ईएमएफ मान लेते हैं E2, जिसका वैल्यू 0 है। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए ये हो गया E/2R प्लस इसका ईएमएफ 0/2R बटा 1/2R। ठीक है, तो कितना हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू हमारा आ गया E/2। अब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के वैल्यू हम लोग बात करते हैं। तो इस ब्रांच के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो इस ब्रांच में 2R है, इस ब्रांच में 2R है, तो 2R और 2R पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया R। तो इस A और B के बीच में पूरे सेक्शन, ये दोनों सेक्शन के बदले में हम ये इस R रेसिस्टेंस का हम रेसिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ का वैल्यू आ गया E/2 और रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया R। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया यहाँ से ये। ठीक है, ईएमएफ हो गया E/2, रेसिस्टेंस हो गया हमारा R। ठीक है, और ए और बी के बीच में बाकी जो ये सब है वो तो एज यूजुअल ही रहेगा। ये R है, ये R है, ये कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो वो 2 लूप अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया सिंगल लूप में। अब हमारा सिंगल लूप में ईएमएफ का वैल्यू E/2 है, टोटल रेसिस्टेंस R, ये 3R टोटल रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं चार्ज का, तो चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होता है, तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा इस पर, तो मैक्सिमम चार्ज होगा C इंटू E/2 1 माइनस E⁻t/टाउ। टाउ के लिए टाउ का वैल्यू होता है R इक्विवेलेंट इंटू C। R इक्विवेलेंट कितना है कैपेसिटर के अबाउट, R 3R, तो 3R टोटल रेसिस्टेंस हो गया। इसको C से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये टाइम कांस्टेंट होगा। तो ये फार्मूला हम लोगों को मिल चुका ये चार्ज वेरिएशन का। ठीक उसी तरह से आप अगर इस ब्रांच में करंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा आ जाएगा E/6R E⁻t/3RC। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट आ गया। ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटर जिस ब्रांच में है उस ब्रांच में करंट की वैल्यू इतना है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, बाकी ब्रांच में करंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, प्रीवियस सर्किट में जाते हैं। ये आई हो गया है हमारा, अब हमको फाइंड करना है इसमें, तो इसमें इस ब्रांच में हम मान लेते हैं कैपिटल आई है, और इसमें स्मॉल आई गया तो ये हो गया कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, ठीक है। उसके बाद हम इस ब्रांच में लूप लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच में अगर हम लूप लॉ लगाएंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये होगा आई इंटू आर प्लस कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इंटू 2r प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2ir, ir 4ir इज इक्वल टू 2ir। तो यहाँ से ये करंट आई के वैल्यू इतना मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रत्येक ब्रांच में करंट भी फाइंड कर सकते हैं और कैपेसिटर पे चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्टर वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, सारा स्टेप सब सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एलआर सर्किट रहता है, जैसे इस प्रॉब्लम में हम लोग जो डील कर रहे थे उसमें हमने यहाँ पर अगर इंडक्टर रहेगा तो सारा ये रिड्यूस करने का प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा, ये स्टेप सेम रहेगा, ये भी स्टेप हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ये जो चार्ज लिख रहे हैं वहाँ पे करंट हो जाएगा। अब करंट के लिए फार्मूला E/R लिखेंगे, और कितना होगा, तो करंट के लिए हमारा हो जाएगा ये E/2 है इक्विवेलेंट, 3R रेसिस्टेंस है तो E/6R हो गया, 1 माइनस ई पे पावर T बाई टाउ के जगह पर L/3R, 3R रेसिस्टेंस है, 3R ऊपर चल जाएगा तो 3RT बटा L हो जाएगा। ये स्मॉल करंट होगा, आई वैल्यू हो जाएगा, मतलब इंडक्टर से करंट की वैल्यू इतना हो जाएगा। और कैपिटल आई का वैल्यू फाइंड करना है तो फिर वही स्टेप, ये जो मैंने लूप लॉ लगाया है इस केस में लूप लॉ लगाने के बाद ये स्मॉल आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो कैपिटल आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो सारा स्टेप्स एलआर सर्किट और आरसी सर्किट का सेम रहेगा, सिर्फ फार्मूला लगाते वक्त आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे है, ठीक है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कोई इंटीग्रेशन का कोई चक्कर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।